हेलो मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं. सो वेलकम टू अवर चैनल एडू पैशन. Here we have started our chapter or second term syllabus biology only. The chapter number 8 reproduction. और इसके बारे में हम थोड़ा पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं. नाउ हम आगे बढ़ते हैं with the asexual reproduction. In our previous class we have discussed about the introduction of the reproduction chapter, and after that we have talked about the differentiation between we differentiate between asexual and sexual reproduction. Now let's talk about asexual reproduction and its types. ठीक है, तो asexual reproduction क्या है? Asexual reproduction without the involvement of sex cells, how one organism reproduce. बहुत सारे मोड्स हैं. ऐसा नहीं है एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मोड्स का यूज कर रहे हैं. हाँ, कुछ आएंगे आपके स्पोरिलेशन में आएगा. अमीबा का एग्जांपल मिलेगा आपको जिसमें कुछ कंडीशन में अमीबा मजे से फिजन कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई तो उसने स्पोरिलेशन कर दिया. तो वो चीज़ भी देखेंगे हम आगे जाने के बाद में. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमने क्या बात की थी, कुछ चीज़ों के बारे में बात की. जो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. भैया यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का. गैमीट्स बन ही नहीं रहे तो फ्यूजन कहाँ से होगा? गैमीट्स अच्छा बन तो रहे हैं. गैमीट वाला एग्जांपल भी तो है. नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का तो क्या होगा? गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे. गैमीट्स इन्वॉल्व रेयरली, बहुत रेयरली गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे बट आर अनफर्टिलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन केस. ये कौन सा केस है भैया? आपका एक्सेप्शन है ये. दिस इज व्हाट? द एक्सेप्शन. और इस एक्सेप्शन का नाम क्या है? पार्थिनोजेनेसिस. Parthenogenesis is a process, is a kind of asexual reproduction in which unfertilized egg give rise to a develops into a full organism. पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है आपका अनफर्टिलाइज्ड गैमेट, फर्टिलाइजेशन के बिना ही. ठीक है, उसका एग्जांपल हनी बी का दिया था. ये बात हो गई. उसके बाद में पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट क्या है यहाँ पर? ऑलवेज सिंगल. बेचारा अकेला है, हमेशा से अकेले ही रिप्रोड्यूस करेगा. या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑलवेज सिंगल ही रहेंगे. इनका स्टेटस नहीं बदलेगा, सिंगल से मिंगल नहीं होगा कभी भी. ये सिंगल ही रहेंगे, चाहे सिंगल ही मरेंगे. तो ये हो गया. और क्या बात करनी है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? कहाँ होते हैं ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपके मोस्टली क्या है? आपके यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर. ठीक है, और सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म विथ less complexity in body type, body design. जो बॉडी टाइप है उनका, बॉडी बनी है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो सिंपल होना चाहिए. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो भी फॉलो कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब देख लेते हैं इसमें कितने टाइप्स हैं आपके. टाइप्स ऑफ asexual reproduction what you guys are going to learn in this particular lecture. इस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं, एक्चुअली आप आगे वाले लेक्चर्स में भी करेंगे रिप्रोडक्शन. ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं भैया? इसके एक
एक टाइप तो है नहीं, काफी सारे टाइप्स हैं जो आपको सबको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज फिजन। ठीक है, अच्छे से देखते हैं भैया। फिजन, फिजन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन बडिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, स्पोर्यूलेशन, स्पोर्यूलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर ये सारे फर्दर टाइप्स हैं आपके क्या एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन को कवर करने की कोशिश करूंगी, या फिर हम सिर्फ फिजन ही करेंगे, इनको हम एक साथ में पढ़ लेंगे। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉडी को एक साथ पढ़ लेंगे और इनको एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। तो फिजन को लेते हैं हम लोग, फिजन देखते हैं कहाँ कहाँ होता है, देखते हैं अगर टाइम होगा तो मैं इन दोनों को भी ले लूंगी यहीं पर कवर करके। सो लेट मी रब दिस, और उसके बाद हम लोग फिजन को देखते हैं कि फिजन में आपके कितने टाइप्स आपने फर्दर पढ़ने हैं। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों कि आपका क्या देखने वाले हैं हम, क्या देखने वाले। अच्छा, आपका वाले से देखते हैं फिजन का क्या है। फिजन फिजन क्या है आपका, देखो फिजन आप जानते हैं भैया, डिवीजन हो रहा है, इसके नाम से ही आपको समझ में लग रहा है, समझ में आ रहा है। इट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया, उसी में पढ़ रहे हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो क्या रहा है, इट इज अ डिवीजन, इट इज अ डिवीजन process occurring in unicellular organisms. Unicellular organisms, it is a process of occurring in unicellular organisms to divide them into two or more organisms या फिर offsprings या फिर organisms, एक से दो, मतलब फिजन आप नॉर्मली बाइनरी फिजन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिजन के भी डिफरेंट काइंड्स हैं, किस तरह से डिफरेंट काइंड्स हैं या डिफरेंशिएट किया गया है उसकी बात करेंगे। तो डिवीजन प्रोसेस है अकरिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू डिवाइड देम इनटू टू और मोर ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म, उनको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करने की प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, है ना, दो से ज्यादा भी। अब देखो इनमें जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ ऑर्गेनिज्म लेते हैं, वही टाइप लिखते हैं हम लोग, टाइप के साथ साथ में आपको क्या हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वही एग्जांपल मिल जाएंगे। तो इसको मैं रब कर दूं जरा। तो फिजन के हम लोग दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे लो, यहाँ और यहाँ लेते हैं, चलो एक पढ़ेंगे आप बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। एक होगा बाइनरी फिजन और दूसरा आपका क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो डिवीजन होगा, यहाँ पर अगर डिवीजन होता है फिजन के थ्रू, अगर कोई बॉडी कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल जो भी डिवाइड करेगा,
जब ये डिवाइड करेगा थ्रू बाइनरी फिजन, तो इससे आपके कितने ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज्म बनेंगे? 2। तो यहाँ क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। ठीक है, 2 आपको ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं। अगर आप मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो यहाँ अगर मल्टीपल फिजन एक सेल में हो रहा है तो आपको बहुत सारी डॉटर सेल्स मिलेंगी या फिर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड हियर आफ्टर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन के पास में आपको कितनी डॉटर सेल्स मिलती है? मल्टीपल नंबर। यहाँ पे आपको 2 मिलेगी, सिंपल सी बात। लेकिन बाइनरी फिजन में जब होता है ना, आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है बच्चों, पढ़ लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ क्या है? फर्दर क्लासिफिकेशन है 3। सिंपल, बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल, बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स। बाइनरी फिजन। यहाँ पर एक बॉडी स्प्लिट हो रही है 2 पार्ट्स में। ठीक है, सिंपल। सो कोई भी प्लेन नहीं है एक्यूरेट कि भैया इसी प्लेन से आपके डिवीजन होगा। एनी प्लेन स्पेसिफिक नहीं है, प्लेन स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज अमीबा और कुछ बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। ये क्या कर रहे हैं? सिंपल फ्यूजन कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया का कोई शेप तो है नहीं खुद का, तो उसका प्लेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी डिवाइड होगा और 2 बॉडी में टूट जाएगा। ठीक है, ये बन गया। क्या है? अमीबा का हो रहा है, कोई प्लेन एक्यूरेट नहीं है कि इसी प्लेन में आपके क्या होगा? डिवाइड करेगा। तो स्पेसिफिसिटी नहीं है डिवीजन की प्लेन की। एग्जांपल आप जानते हैं, इसमें जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा। लॉन्गिट्यूडनली होगा। एग्जांपल लीशमानिया। और लीशमानिया क्या है? आपका कालाजार बीमारी करता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये डिजीज है। लीशमानिया क्या है आपका? लीशमानिया इज अ प्रोटोजोआन डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआन। डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन इज अ सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है। अगर सिंगल सेल है दैट डजंट मीन कि प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, ये से क्या है आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये क्या करता है? एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल के लिए। एक और है यूग्लिना। यूग्लिना भी आपके क्या करता है? लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब ये बॉडी है इसकी, ना ऐसे करके होती है, तो ये डिवाइड करेंगे ऐसे। कैसे? लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे। ठीक है, कौन? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में ऐसे अलग होंगे और लंबे लंबे से, है ना? तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स, सिंपली ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन ट्रांसवर्सली होगा। ट्रांसवर्स मतलब
ये चीज है, अगर ये मार्कर है, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये सिंगल मार्कर है सपोज, ठीक है, ये डिवीजन अगर लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो ये ऐसे करके दो सेपरेटली हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसका डिवीजन क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सली होता है, तो ये हो गया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। इसके जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम एग्जाम्पल है आपका किसका, ट्रांसवर्स डिवीजन का। पैरामीशियम कैसा होता है, इस तरीके से डिवीजन है ना, पूरे सीलिया होते हैं बॉडी पे। ये कैसे होता है, ऐसे डिवीजन होता है इसका, किसका, पैरामीशियम का, ठीक है। अच्छा, प्लेनेरिया को भी यहाँ पर भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब इसको रब कर दो इधर, चलो छोड़ो। मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल आपका क्या है, सिंगल से बात करते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम भी आपका क्या है आपका प्रोटोजोआन है। डिजीज कॉजिंग है ये भी, ये मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन। कौन सा प्रोटोजोआन है, स्पोरोजोआन, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन की कैटेगरी है, स्पोरोजोआन, जहां पे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, वहीं आपके प्लाज्मोडियम को कंसीडर या फिर प्लेस किया गया है क्लासिफिकेशन में। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कॉज हो रहा है वो आपको प्लाज्मोडियम कर रहा है। प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन। आपकी प्लाज्मोडियम सेल है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये एक सेल है, ये आपकी क्या है, सेल कवरिंग, ये आपकी सेल है, ठीक है, किसकी, प्लाज्मोडियम की। इसके अंदर क्या होगा, आपके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये सेल कैप्सूल रहेगा ऐसे ही, प्रोटेक्टिव सेल कवरिंग जो है वो आपकी ऐसी ही रहेगी, और अंदर आपकी जो सेल है वो आपके क्या करने लगेगी, बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम को बनाने लगेगी। बहुत सारे प्लाज्मोडियम छोटे छोटे से बच्चे बनने लगेंगे। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये क्या है, ये पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स है। मल्टीपल फिजन हो रहा है, टूट कर बन रहे हैं, और अपना जो पार्ट ब्रेक हो रहा है वो एक पूरे पैरामीशियम का स्पोर बना दे रहा है। अच्छा, स्पोर रिलेशन हम अलग पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह से है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, स्पोर मल्टीपल फिजन हो रहा है, अंदर टूटने के बाद आपके ये बन रहे हैं, और इससे क्या हो रही है, रप्चरिंग करने के बाद में ये आपके सेल कैप्सूल क्या करती है, रप्चरिंग होती है, इसकी रप्चरिंग होती है, और यहाँ पे जितने प्लाज्मोडियम के सेल्स बने आपके वो क्या कर देते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मल्टीपल हो गए। एक सेल से आपके बहुत सारी सेल्स मिल गई, यही तो ऊपर था। मल्टीपल फिजन का मतलब यही था, आपकी एक सेल डिवाइड होकर या टूट कर आपके बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फिजन। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स की फिजन है, एक तो बाइनरी और एक है मल्टीपल, ठीक है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन further classified into three categories: the simple binary fission, longitudinal binary fission and transverse binary fission. बाइनरी फिजन में आपको एग्जांपल याद रखना है, अमीबा, कुछ बैक्टीरिया। लॉन्गिट्यूडनल में लीशमानिया के बारे में याद रखिएगा, कालाजार डिजीज कॉज करता है और डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआन है। लीशमानिया भी प्रोटोजोआन है, और वो क्या आप नाम आपको प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआन है। यूग्लिना एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहे हैं या फिर आपके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांसवर्स में आपका आ जाता है पैरामीशियम, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और आपके मल्टीपल फिजन में आ गया प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करने वाला आपका प्रोटोजोआन है, ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआन क्या है, ये 11th में आएंगे, क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआन क्या है। प्रोटोजोआन सिंगल या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं और जो सिंगल सेल्ड है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, प्रोटोजोआन। प्रोटिस्ट में रखा गया, प्रोटिस्ट का पार्ट होता है प्रोटोजोआन। इतना मत जाना, यहीं पे छोड़ दो, अच्छा इतना बस सर खपाना अपना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अभी मैं टाइम देखती हूँ, अगर टाइम होगा तो हम लोग फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भी करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाह रही मैं, ठीक है। सो देखती हूँ या फिर रहने देते हैं। मैं फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग तीनों इजी से हैं, इन तीनों को स्पोरिलेशन, इन चारों को एक साथ ले लेंगे, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक साथ हम कर लेंगे एक लेक्चर में। तो ऐसे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर्स में।
सो अभी के लिए इतना ही आज के लेक्चर के लिए। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, जिससे और कोई भी जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी यू कैन टेल मी पर्सनली। तो पर्सनली मतलब जो मेरे वाले बच्चे हैं वो बता दीजिएगा, और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी, और थोड़े टाइम के बाद ही मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी जहाँ नोट्स दूंगी, अभी नहीं। अभी स्टार्टिंग है, पढ़ो यहाँ से ही पढ़ो आपके, और एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। और कोई प्रॉब्लम होती है आप डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।